हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का रिजिम्स। सो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम चेंजेस है उसमें। सो ओल्ड रिजिम में क्या है, एटीसी में डिडक्शंस रहता है, वो इसमें न्यू रिजिम में डिडक्शंस नहीं है। मतलब आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते न्यू रिजिम में। ओके, सो ऐसे कुछ और चेंजेस हैं। और एक और है इनकम टैक्स स्लैब जो डिडक्शंस है जो की है। जैसा कि न्यू रिजिम में 3 लाख से अबोव आपका सैलरी है तो डिडक्शंस मीन्स इनकम टैक्स अप्लीकेबल होता है, वरना नहीं होगा कुछ भी। ओके, बट इन ओल्ड रिजिम 2.5 से स्टार्ट रहता है। सो ये थोड़ा सा चेंजेस है स्लैब्स का। ओके, और बाकी जो है अब स्क्रीन पे देखते हैं। चलो देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजिम? अ मेथड ऑफ रूल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ए रूल है, मेथड है जो मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करता है। मीन्स गवर्नमेंट जो अप्लाई करता है वो रूल, उसको रिजिम बोलते हैं। ओके, स्लैब्स देखिए, ओल्ड एंड न्यू का स्लैब्स। सो आप देख सकते हैं इधर 20% था एंड ओल्ड में 20-30%। ओके, यहाँ 10 से स्टार्ट होता है एंड फिर 10 के बाद 15, फिर 20 जाता है। ओके, so the slabs. ओके, व्हाट इज़ द बेटर, ओल्ड और न्यू? सो देखिए कौन सा बेटर है, ओल्ड या न्यू? सो इसमें थोड़ा ऐसा देखें रखें कि न्यू इज़ गुड, बट ATC डिडक्शंस एंड ऑल इज टेकन आउट मीन्स आप समझ सकते हो कितना गुड है न्यू वाला। समझ रहे हो? इट्स डायरेक्टली अप्लाइंग योर डिडक्शंस। चलो देखते हैं, ये 2024 में अभी 1 साल के लिए हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। ओके, हाउ इज़ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन न्यू रिजिम? सो देखिए कैसे कैलकुलेटेड है इनकम टैक्स ऑन न्यू रिजिम। ओके, this 3 lakhs, if it is between 3 to 8 lakhs then 5% will be deducted as tax from income tax. Similar tax rate increase with increase in salary. So increase in salary होगा, उसी टैक्स रेट इंक्रीज होते रहेगा न्यू स्लैब में। ओके ओके, इज़ द न्यू इनकम टैक्स रिजिम मैंडेटरी? सो ये मैंडेटरी तो पता नहीं, बट फॉर फाइनेंशियल 2024 के लिए है, उसके बाद क्या चेंज होगा पता नहीं। सो करंटली 1 साल के लिए तो अप्लाई होगा ही। हाँ, इज़ ATC अलाउड इन द न्यू रिजिम? हाँ, सो ATC अलो नहीं होगा न्यू रिजिम में। मतलब ATC में जो डिडक्शंस रहेगा वो अलाउड नहीं होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ओके, क्यों हिला डाला ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स आई पे ऑन 7.5 lakhs? और 7.5 lakhs आपका एनुअल है तो कितना टैक्स पे करना है आपको? सो इट विल बी अराउंड 37,000 एनुअली। ओके, उतना पे करना रहेगा। और डिडक्शंस नहीं रहा तो, डिडक्शंस रहा तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा एंड यू हैव टू पे मिनिमम। सो इसमें क्या है, जिसका ज़्यादा सैलरी उसको टारगेट किए हैं एंड उनका डिडक्शंस को टारगेट किए हैं न्यू रिजिम पे, और कुछ नहीं है खास। फिर भी देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या न्यू रूल करता है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ न्यू रिजिम? सो लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर सेविंग्स। द न्यू tax regimes does not provide specific incentives for taxpayer to save. So specific वो नहीं होता है, and equity linked savings, public provident fund etc. scheme अप्लाई नहीं होता है। Okay, what tax regime is better for 12 lakh? So 12 lakh जिसका है वो एनुअली, उसको तो ओल्ड ही है क्योंकि वो डिडक्शंस वगैरह आता है। न्यू टैक्स में डिडक्शन नहीं आएगा, देन इट विल बी वेस्ट। सो जितना आपको सैलरी है यू शुड गो फॉर द ओल्ड रिजिम्स। अच्छा, न्यू में जाओगे फंस जाओगे, यू हैव टू पे मोर टैक्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस HRA अलाउड इन न्यू रिजिम? HRA अलाउड नहीं है,
देखिए HRA विच प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ फॉर एडवांटेज हु फॉर रेंट एज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर द डिडक्शंस अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। सो HRA अप्लाई नहीं होता है न्यू टैक्स में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं तो वही बोला, जिसका ज़्यादा सैलरी उसको इम्पैक्ट कर रहा है। सैलरी वाले को पकड़े हैं इस बार इनकम टैक्स में। ओके, फॉर इंस्टेंस once you choose a new tax regimes you can only switch back to the old regime once your lifetime. The switch requires filing of 10IE along with ITR. सो ऐसा डाला है, बट दैट इज़ फॉर बिजनेस पर्पस एंड ऑल। न्यू टैक्स को 1 साल के बाद वो भी चेंज कर सकते हैं सैलरी पर्सन को अलग हो। ओके, हु कैन सेव द टैक्स इन द regimes? Compare your tax liabilities, invest in best tax saving investments, avail as Section 80TT, and claim tax benefit on home maximum employee tax savings. Okay, अब ये क्या है, अब सब कंफ्यूज हो गए हैं, न्यू टैक्स में क्या है, ओल्ड टैक्स में क्या है। बट अभी तक हमने आपको क्लैरिफाई किए हैं कि ओल्ड टैक्स में क्या है, न्यू टैक्स में क्या है। ज़्यादा सैलरी वाले को बेनिफिशियल है ओल्ड वाला, न्यू वाला ओल्ड जिसका कम सैलरी है उनको बेनिफिशियल है। ओके, सो ये ITR फाइलिंग वगैरह जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलीज़ हुआ है ये, एंड गाइडलाइंस जो तो हम अपना स्क्रीन में दिखा रहे हैं फ्रॉम the Google or any from site which is trustable. Okay, so ये देखो इधर दिख रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम्स एंड न्यू टैक्स रिजिम्स का कंपैरिजन्स एंड डिपेंडेंसी ऑफ, ओके, एंड हियर सेम ही बोला था जो डिडक्शंस वगैरह है, जो अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है वो पूरा नहीं आता है न्यू में। देखो, रेंट फॉर अकोमोडेशंस, इंडिविजुअल्स रेंट एंड ऑल क्लेम HRA एंड ऑल न्यू में नहीं आता है, ओल्ड में आता है। सो अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रंस और ट्यूशन्स फीस, ये पूरा डिडक्शंस वगैरह न्यू में नहीं आएगा, ओल्ड में है। ओके, एंड ये देखो मेडिकल बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूशंस टू, ये पूरा डिडक्शंस दिखा रहा है अभी स्क्रीन के आप सामने, ये पूरा स्पेसिफाई कर रहा है ये डिडक्शंस वगैरह जो ATC में है। ओके, एंड ये ओल्ड एंड न्यू टैक्स का रिजीम्स। सो अगर 18 लाख्स होता है और इसमें न्यू में 18 लाख्स आपका है, फिर बाद में इधर डिडक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो HRA एंड ऑल ATC में, HRA ATC में D, ATC GG एंड ऑल, उसमें अप्लाई होता है डिडक्शंस, बट न्यू में देयर इज नो डिडक्शंस एंड ऑल, directly it is going here. And here see your total income, net income taxable 9 lakh and another 18 lakh something. So you have to pay more if it is in the new regimes, but if the salary is less then it is beneficial for the new one. So ये क्या घोटाला है पता नहीं, whatever it is. Okay, see this. So people who opt for the new one they have to bear it. ओल्ड वन ओके, डिडक्शंस है उसे ही चल रहा है, डिडक्शंस डाल के उनका लायबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स विल बी लेस। ओके, सो आपके स्क्रीन में दिख रहा है द डिक्लेरेशंस एंड ऑल आल्सो। हेलो गाइस, होप आपको हम क्लैरिफाई किए हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके बाद इनकम टैक्स कैसे फाइलिंग करते हैं उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.